कर्नाटक की डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जमकर घेरा और जवाब मांगा कि संविधान की किताब जेब में रखकर चलने वाली कांग्रेस संविधान बदलने पर आखिरकार क्यों तुली हुई है। देखिए पूरी खबर। उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया। संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। एक बार फिर कांग्रेस का संविधान विरोधी चेहरा सामने आया है। एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण पर कांग्रेस चौतरफा घिर गई। एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी की मंशा क्लियर हो गई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर राज्यसभा में बीजेपी ने सवाल उठाया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को मुद्दा बनाया। इस पर केंद्रीय मंत्री नड्डा ने भी कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाते हुए जवाब मांग लिया। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? सरकार बैठे को आप लोग बैठ जाए, बोल रहे हैं पार्लियामेंट। सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। अपने ही नेता के बयान पर जब कांग्रेस घिर गई तो उसने बचाव किया और संविधान में बदलाव की बात को खारिज कर दिया। करने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण पर सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी उबाल देखने को मिला। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का असली चेहरा करार देते हुए डीके शिवकुमार पर कार्रवाई की मांग की। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि क्या मनमोहन सिंह या डीके शिवकुमार अगर वो ये कहें कि हम मुस्लिम्स को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देंगे, इस सीमा तक चले जाएंगे, तो क्या अब उस संविधान की रक्षा तो आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और ये बेनकाब हो चुके हैं और शिवकुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो पूरी कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि हम अल्पसंख्यकों, तो ये जो नीचे इनके ज़मीन खिसक चुकी है उस अपने ज़मीन को बचाने के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को खुश कर रहे हैं। भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसेबल। आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर की उक्ति को भी हमने कई बार कहा है, अभी फिर पढ़ दूंगा। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे।
हंगामा और बवाल मचने के बाद डीके शिव कुमार सामने आए और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिया। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. सवाल देश की उस सबसे पुरानी पार्टी से है जो लोकसभा चुनाव से पहले कहती नहीं थकती थी कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। अब उसी पार्टी के एक नेता ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संविधान बदलने की मांग की है। डीके शिव कुमार और उनकी पार्टी के इस बयान से कांग्रेस की कथनी और करनी स्पष्ट हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नाटक की डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जमकर घेरा और जवाब मांगा कि संविधान की किताब जेब में रखकर चलने वाली कांग्रेस संविधान बदलने पर आखिरकार क्यों तुली हुई है। देखिए पूरी खबर। उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया। संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। एक बार फिर कांग्रेस का संविधान विरोधी चेहरा सामने आया है। एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण पर कांग्रेस चौतरफा घिर गई। एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी की मंशा क्लियर हो गई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर राज्यसभा में बीजेपी ने सवाल उठाया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को मुद्दा बनाया। इस पर केंद्रीय मंत्री नड्डा ने भी कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाते हुए जवाब मांग लिया। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? सरकार इस मुद्दे को आप लोग बैठ जाए, बोल रहे हैं पार्लियामेंट। सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। अपने ही नेता के बयान पर जब कांग्रेस घिर गई तो उसने बचाव किया और संविधान में बदलाव की बात को खारिज कर दिया। करने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले हैं। कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण पर सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी उबाल देखने को मिला। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का असली चेहरा करार देते हुए डीके शिव कुमार पर कार्रवाई की मांग की। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के
आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि क्या मनमोहन सिंह या डीके शिव कुमार अगर वो ये कहें कि हम मुस्लिम्स को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देंगे, इस सीमा तक चले जाएंगे, तो क्या अब उस संविधान की रक्षा तो आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और ये बेनकाब हो चुके हैं और शिव कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो पूरी कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि हम अल्पसंख्यकों, तो ये जो नीचे इनके ज़मीन खिसक चुकी है उस अपने ज़मीन को बचाने के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को खुश कर रहे हैं। भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसेबल। आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर की उक्ति को भी हमने कई बार कहा है, अभी फिर पढ़ दूंगा। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। हंगामा और बवाल मचने के बाद डीके शिव कुमार सामने आए और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिया। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. सवाल देश की उस सबसे पुरानी पार्टी से है जो लोकसभा चुनाव से पहले कहती नहीं थकती थी कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। अब उसी पार्टी के एक नेता ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संविधान बदलने की मांग की है। डीके शिव कुमार और उनकी पार्टी के इस बयान से कांग्रेस की कथनी और करनी स्पष्ट हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।